वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पाइथागोरस थ्योरम को देखेंगे कि ये बेसिकली क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो बेसिकली जब भी ट्रायंगल्स की बात आएगी और राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात आएगी तो फिर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इन प्ले है, फिर वो फंक्शनल है। और बाय डेफिनेशन क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू अदर साइड्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ ड्रॉ की है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि उसका एक एंगल जो है वो 90 का होगा। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर वो ट्रायंगल है तो सम ऑफ एंगल्स जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एक एंगल 90 डिग्री का है, बाकी दो नहीं मालूम, ये इररेलेवेंट है। यहाँ पे साइड्स के कॉन्टेक्स्ट में पाइथागोरस थ्योरम की बात होती है। ये जो है किसकी बात कर रहा है? एरिया ऑफ स्क्वायर की। स्क्वायर का मतलब ये है कि ये जो एरिया यहाँ पीछे अगर आप इसको एज्यूम करें ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में और यहाँ भी स्क्वायर की फॉर्म में और इसी तरह से यहाँ भी डायगनली स्क्वायर की फॉर्म में, तो यहाँ पे ये वाला एरिया, ये भी एरिया और ये तीन एरियाज़ हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर रहा है और हाइपोटेन्यूज जो है वो वाली साइड है जो सबसे ज़्यादा लंबाई वाली साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो किसकी बात कर रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका जो एरिया है वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ द एरिया ऑफ टू अदर साइड्स। यानी इसका अगर आपको डायमेंशंस या लेंथ फाइंड करने की बात करेगा तो फिर इसका हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको बाकी दो डायमेंशंस पता हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज के अलावा दूसरी दो साइडों की अगर लंबाई पता है, तो फिर आप जो है एज़ पर पाइथागोरस थ्योरम इस फार्मूले को यूज़ करके जो है वो किसी भी तीसरी साइड की जो गिवन नहीं है लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज अगर किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का बराबर आए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो वो जो हमारी ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो ये एक पैमाना भी है किसी भी ट्रायंगल को जज करने का कि ये आइदर राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइड ये है, स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर जब एरिया फाइंड करते हैं हम स्क्वायर का तो वो लेंथ इंटू लेंथ होता है, यानी एल स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे एरिया जो है वो तीनों का स्क्वायर में आया है, क्योंकि स्क्वायर के एरिया की बात कर रहा है, सिर्फ लाइन की बात नहीं कर रहा, उसके पूरे स्क्वायर की बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ ए जो है वो ए स्क्वायर है, एरिया बी का जो है वो बी स्क्वायर है और जो सी है उसका एरिया जो है वो सी स्क्वायर है। तो इस तरह से ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है जो कि किसी भी तीन साइड्स में से एक साइड जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है और दो की गिवन है तो उसकी आप जो है वो लेंथ फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर दूसरे सेंस में देखना हो तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो एरिया ऑफ हाइपोटेन्यूज है वो बराबर होगा एरिया ऑफ टू अदर साइड्स के, सम ऑफ एरिया ऑफ टू अदर साइड्स। तो ये भी एक दूसरी डायमेंशन है पाइथागोरस थ्योरम की। अब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को एज्यूम कर लें, इसको 5 कंसीडर कर लें, 5 कोई भी यूनिट सेंटीमीटर एज्यूम कर लें, इसको 4 और इसको 3, तो फिर एज़ पर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ 5 का स्क्वायर यानी एरिया ऑफ हाइपोटेन्यूज, सम ऑफ एरिया ऑफ टू अदर साइड्स यानी 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, तो ये 25 इज़ इक्वल टू 25। तो यहाँ पे जो 3, 4 एंड 5 हैं, इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं। ये टर्म याद रखिएगा, पाइथागोरस ट्रिपल की
यानी कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एरिया ऑफ हाइपोटेन्यूज सम ऑफ एरिया ऑफ टू अदर साइड्स है, तो वो जो तीनों वैल्यूज़ हैं जिन्होंने एक दूसरे के इक्वेट करके एक दूसरे के अगेंस्ट, तो फिर वो पैथागोरस ट्रिपल्स कहलाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इफ़ लेंथ ऑफ अदर साइड्स आर 7 and 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ख़ुद ही एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जब पैथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन है थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करनी है तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल की बात ही हो रही होगी। तो ये हाइपोटेन्यूज है, इसका हाइपोटेन्यूज यहाँ पे फाइंड करना है, गिवन नहीं है, लेकिन दूसरी दो साइड्स की डायमेंशंस गिवन है, एक ही 7 और 8। तो इसको 8 सेंटीमीटर और इसको 7 एज्यूम कर लें, इससे फ़र्क वो नहीं पड़ता, लेकिन छोटी को 7 ही करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कम ही रखनी पड़ेगी। तो फार्मूला कहता है कि एरिया जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to sum of area of other two sides। तो ये फार्मूला बना सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर अगर इसको एज्यूम करें तो 8 का स्क्वायर और ये बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर, बल्कि यहाँ लिख दें कि ये सी है, ये ए है और ये बी है। तो अब इसको अगर सॉल्व करना है, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 इंटू 8 इज़ 64 प्लस 7 इंटू 7 इज़ 49। तो सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 113, जिसका आपको क्या लेना पड़ेगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट टू सॉल्व। तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सी जो हमारे पास आएगा, इसका जब अंडर रूट आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपके पास 10.6 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आया, यानी हमने हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल में। इस तरह से एक दूसरी एप्लीकेशन भी है पैथागोरस थ्योरम की, ये एक आइसोसीलियस ट्रायंगल है। यहाँ पे ये दो साइड्स जिसकी बराबर हों आमने सामने वाली, वो आइसोसीलियस कहलाती है या आइसोसीलियस ट्रायंगल कहलाती है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन दे रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर साइड। यहाँ परपेंडिकुलर हमें खुद ड्रॉ करना पड़ेगा फिर, और वो जब ड्रॉ कर लेंगे तो फिर पैथागोरस थ्योरम फंक्शनल हो जाएगा, यानी उसको यूज़ किया जा सकता है। इसको आप ब्रेकअप कर लेंगे तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर की डायमेंशन बनेगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की, और फिर किसी भी एक को आप इक्वेट कर सकते हैं। अब जो है ये परपेंडिकुलर्स वाली साइड है, इसको फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है और दूसरी साइड भी यहाँ पे गिवन है। तो ये जो परपेंडिकुलर वाली साइड है इसको फाइंड आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे सी तो ये है, ए ये है और बी अगर ये है तो फिर बी फाइंड करना है। सी गिवन है तो 6 का स्क्वायर करें इज़ इक्वल टू ए, अब यहाँ 2 का स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो 36 इज़ इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36 माइनस 4 और बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 32, और 32 का आप जब अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और b का आंसर आप कैलकुलेटर पे अंडर रूट से फाइंड कर लेंगे तो वो इस b का आंसर होगा। ये क्वेश्चन है, कहता है कि अ लैडर इज़ 5 मीटर लॉन्ग, द बॉटम इज़ 2 सेंटीमीटर अप या हाई फ्रॉम फुट ऑफ द बेस, हाउ हाई इज़ टॉप ऑफ द लैडर। तो ये भी पैथागोरस थ्योरम को यूटिलाइज करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आपने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना है। 5 मीटर लॉन्ग है तो हाइपोटेन्यूज जो है ये मैक्सिमम साइज़ की लेंथ होती है, सबसे लंबी
किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो 5 सेंटीमीटर ये हो गई। और बॉटम की बात कर रहा है, बेस की बात कर रहा है, तो वो 2 सेंटीमीटर हाई है, तो 2 ये है। तो अब आपने जो है ये थर्ड साइड जो है यानी कि परपेंडिकुलर वाली साइड वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमारे पास सी स्क्वायर गिवन है 5 का स्क्वायर ए भी गिवन है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए 2 स्क्वायर है और बी स्क्वायर हमने फाइंड करनी है। 25 इज़ इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर, और 25 माइनस 4 इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। 21 इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसका रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बी का आंसर अंडर रूट 21 है, जिसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं एग्जैक्टली, जो कि आएगी आपके पास तकरीबन 4.5 सेंटीमीटर्स। अब हम पैथागोरस थ्योरम को एक और कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ये हमने कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आपको पता है कि एक्स वाई प्लेन्स पे जो पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं हम मुख्तलिफ नोयत के, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। तो हमने कहीं पे कोई भी वैल्यूज़ थी उनको लिया, उनको हमने एक्स और वाई प्लेन्स पे ड्रॉ किया। ये यहाँ पे एक्स है और ये यहाँ पे वाई है। इनको हमने ए बी एंड सी जो पॉइंट्स हैं उनको ड्रॉ किया पहले। ए के कोऑर्डिनेट्स 1 और 0, बी के कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 6, सी के कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 4 हैं। और इन पॉइंट्स को हमने फिर जो है आपस में मिला दिया, तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई। अब यहाँ भी पैथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन आ सकती है, और वो ये है कि अगर तो जो सबसे लंबी साइड है उसकी डायमेंशंस यानी उसकी लेंथ जो बाकी दो स्मॉलर साइड्स हैं उनकी लेंथ के बराबर आ जाए, तो फिर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वरना नहीं है। तो वो बात जो मैंने स्टार्ट में की थी वो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स यानी कोऑर्डिनेट्स पे पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद उन पॉइंट्स को मिलाने के नतीजे में जो हमारे पास एक ट्रायंगल आई। अगर हम चेक करना चाहें तो हम पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करके ये चेक कर सकते हैं कि आया ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अब ए बी जो है इसका स्क्वायर अगर फाइंड करें तो कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 प्लस 36 इज़ इक्वल टू 37। इसके बाद ये ए है और ये बी है, तो इन दो के कोऑर्डिनेट्स हमने 1 प्लस 6 स्क्वायर करके 37 लाएंगे। और इसके बाद बी एंड सी का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4 एंड प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5 आया। इसके बाद हमारे पास है ए और सी का तीसरी साइड, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 प्लस 16 इज़ इक्वल टू 20। अब हमारे पास बेसिकली तीनों साइड्स की लेंथ्स आ गई हैं 37, 5 एंड 20। तो अब हमने इन वैल्यूज़ में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 37 है, तो ये यकीनन हाइपोटेन्यूज़ है, यानी जो ए और बी का स्क्वायर है। ये यहाँ पे हमारे पास 37 है और बाकी दो वैल्यूज़ जो हैं वो 20 एंड 5 है। तो ये अगर 20 एज्यूम करें और ये 5 एज्यूम करें तो फिर हम एज़ पर पैथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेन्यूज़ है, पैथागोरस थ्योरम कहता है कि एरिया ऑफ हाइपोटेन्यूज़ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज़ is equal to area of square of other two sides। तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर जो है इन तीनों साइड्स का भी फाइंड किया है ऊपर, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स थे तो वैल्यूज़ जो हैं हमने डाली और हमारे पास 3 एरियाज़ आ गए।
अब यहाँ जो हाइपोटेन्यूज यानी सबसे बड़ी साइड है वही हाइपोटेन्यूज है, उसका एरिया तो 37 है और एरिया ऑफ टू अदर साइड्स जो है उनका जो है वो 20 और 5 बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 37 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 25। तो ये जो ट्रायंगल बनी पॉइंट्स को मिलाने के नतीजे में ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर 37 और 37 दोनों साइडों पे होते तो फिर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी थी। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम की कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में यानी कोऑर्डिनेट्स पे भी इसकी एप्लीकेशन मौजूद है।